बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है कि हम बात करेंगे सब फॉर सब के लिए कि ये इनका फ़ायदा होता है या नुकसानात होते हैं। सब फॉर सब का मकसद ये होता है कि एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर से ये कह रहा होता है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूँगा। तो आज इस हवाले से बात होगी कि सब फॉर सब करने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। तो नाज़रीन, सब फॉर सब जो ही आप करने अपने चैनल पर करते हैं तो आपको फ़ायदा ये होता है कि आपने 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। तो आप सब फॉर सब करके जल्दी सब फॉर सब करके आप 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लेते हैं। फ़ायदा ये होता है कि आपके यानी कि आप एक नग पूरा कर रहे होते हैं और कोई बात नहीं है कि आपको वो सब्सक्राइबर आपका ना वीडियो देखता है और ना ही आपका रियल सब्सक्राइबर होता है। तो आइए आप चलते हैं। सिर्फ फ़ायदा आपको यह है कि आपका जो 1000 सब्सक्राइबर हैं वो आप जल्दी से पूरे कर सकते हैं। आप इसमें डिटेल में जाते हैं कि नुकसानात क्या हैं। तो नाज़रीन, सब फॉर सब करने के तो नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। हम भी पिछले चैनल में ये चीज़ें कर चुके हैं और हमें भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आप सब फॉर सब जब करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 या 1500 या 2000 सब्सक्राइबर आपने हासिल कर लिए और वो सब्सक्राइबर आपके फेक सब्सक्राइबर हैं, वो रियल नहीं है कि वो आपकी वीडियो देखेंगे। वो सब्सक्राइबर आपकी वीडियो जब नहीं देखेंगे तो यूट्यूब कहता क्या है कि जिस वक्त आप अपने सबके 1000 सब्सक्राइबर कर लेते हैं और वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो उसके बाद जिस वक्त आप वीडियो अपने अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, तो उस वक्त फिर बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं ये रो रहे होते हैं कि हमारे व्यू नहीं आ रहे। व्यू कैसे हैं जब 1000 या 2000 या 1500 सब्सक्राइबर आपके चैनल पे है। तो उस वक्त जिस वक्त यूट्यूब यूँ ही आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हैं या 2000, तो यूट्यूब तमाम को आपका जो नोटिफिकेशन है वो भेजता है। वो देखता है कि इसके 1500 सब्सक्राइबर हैं, 2000 सब्सक्राइबर हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 सब्सक्राइबर भी है। उनमें से 30, 40, 50 टोटली जो हैं वो रियल सब्सक्राइबर आपको जो 200 हो जाते हैं तो 200 व्यू आते हैं। तो वो समझता है कि इसकी वीडियो में कोई दम है नहीं, ना इसकी वीडियो को कोई लोग देख रहे हैं। 1000, 2000 सब्सक्राइबर है और व्यू इतने लोग आ रहे हैं। तो इसलिए यूट्यूब आपकी वीडियो को आगे रेकमेंड करता भी नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको न्यू व्यू नहीं आते। जो नए यूट्यूबर होते वो समझते हैं कि बस 1000 सब्सक्राइबर किसी तरह हमारे पूरे हो जाएं और पूरे होने के बाद फिर बस हमारी आमदन लग जाएगी। तो ऐसा नहीं होता नाज़रीन। आप जिस वक्त आपको व्यू आएंगे तो उसी वक्त आपके ऐड चलेंगे। जब ऐड चलेंगे तो आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि 1000 सब्सक्राइबर आप पूरे कर लेंगे, 4000 का 5 घंटा पूरा कर लेंगे बस आपकी अर्निंग। ये एक सिंपल एक तरह का बिज़नेस है, ये नौकरी नहीं है कि आप ये टारगेट पूरा कर लेंगे तो आपके अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो आप सब फॉर सब ना करें। हम भी पिछले चैनल में ये गलतियाँ कर चुके हैं तो व्यू हमारे ना होने के बराबर, अभी भी व्यू ना होने के बराबर है, इसलिए हम न्यू चैनल पे आए हैं। तो सब फॉर सब जो ही आप करेंगे तो आपका चैनल बैठ जाएगा और जो ज़्यादा मोनेटाइज हो जाएगा। ऐसे हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनके चैनल तो मोनेटाइज हो गए हैं लेकिन 6 माह में उनके $5 टोटल पड़े हैं। टोटल 6 माह में $5 अभी तक बने हैं। तो आपको सब फॉर सब जिस वक्त आप रियल काम करेंगे, चाहे एक दिन में 1 सब्सक्राइबर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 हैं, आपके रियल हैं तो आस्ते आस्ते ये बढ़ जाएंगे। तो जब रियल काम करेंगे तो आपके एक वीडियो जो ही आपकी वायरल हो जाएगी तो तमाम वीडियो आपकी उसके पीछे चल पड़ेंगी और आपका चैनल पे फिर व्यू भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब व्यू आएंगे तो ऐड चलेंगे, जब ऐड चलेंगे तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो मैं तो आपको मशवरा ये दे रहा हूँ कि आप सब फॉर सब ना करें, रियल काम करें, अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छी वीडियो बनाएं, वीडियो का बैकग्राउंड अच्छी तरह करें। आपका जितना आप जोर लगाते हैं कि सब फॉर सब कर लें उतना जोर आप लगा लें कि आप अपना थंबनेल बहुत अच्छा कर लें, टाइटल अच्छा दे दें, डिस्क्रिप्शन अच्छा दे दें, टैग अच्छे दे दें, कैटेगरी किस
انفارمیٹیو ہو، ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو انشاءاللہ آپ کا چینل بھی بہت زیادہ گرو کرے گا۔ تو آج کا ٹاپک یہی تھا کہ سب کا سب نقصان ہے یا فائدہ ہے۔ تو اس کا جو فائدہ ہے